शख्स गलत इरादे से मदीने आता है, गलत इरादा, बिल्कुल गलत इरादा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से तलवार लेकर मदीने आता है। लेकिन मदीने में पहुंचकर घबरा जाता है कि रहूं कहां। अगर किसी के यहां रहता हूं और ये इत्तला सहाबा को मिल गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। बहुत गौर करने के बाद उसके जहन में ये बात आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज हैं, चलो उन्हीं के यहां रुक जाते हैं। तलवार थी, हुजूर के पास हाजिर हुआ, अर्ज करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसाफिर हूं, कयाम करना चाहता हूं। सरकार ने कयाम के लिए जगह अता फरमाई, और जगह ही नहीं अता फरमाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा मैं भूखा हूं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दूध का भी इंतजाम किया। एक बकरी का दूध पी लिया, कहता है और भूखा हूं, फिर दिया। दूसरी बकरी का, तकरीबन 7 बकरियों के दूध को उसने पिया, फिर सोया। तो रात को जब वो सोता है तो सोने के अंदर उसे दस्त हो जाते हैं और बिस्तर गंदा हो जाता है। तो बिस्तर जब गंदा हो गया तो उसे खौफ महसूस हुआ कि बिस्तर को गंदा करने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि मेरा काम तमाम कर दिया जाए या मुझे सजा दी जाए। तो वो बिस्तर गंदा छोड़ करके वो जल्दी से सुबह भागा और भागने में अपनी तलवार भूल गया, तलवार भूल गया। कुछ आगे जाने के बाद ख्याल आया कि तलवार वो तो मैं भूल चुका हूं, अब तलवार लेने जाता हूं तो मैंने तो ये सारी गंदगी वहां फैला दी, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला हो। फिर भी हिम्मत करके वो आया। अल्लाह अकबर। जब वो आता है तो देखकर उसकी अक्ल दंग रह जाती है कि उस बिस्तर की सहाबा सफाई फरमा रहे थे। सरकार ने उसे देखा तो अब क्या फरमाते हुजूर, अगर तुम्हारे पेट में तकलीफ थी हमें बता देते, हम तुम्हारा इलाज कर देते। उसने कहा मैं अपनी तलवार भूल गया हूं। कहा ले लीजिए। और जब सरकार ने फरमाया तुम अगर कहते तो तुम्हारा इलाज कर देते, तो बरजस्ता कहता है हुजूर इलाज तो हो गया, इलाज तो हो गया। उस सरकार ने फरमाया क्या इलाज हो गया? कहा जिनके अखलाक इतने ऊंचे हों उसका पैगाम कभी गलत नहीं हो सकता। आपका किरदार बता रहा है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, मुझे कलेमा पढ़ाओ और अपने गुलामों में शामिल कर लो। और वो कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है।